Hello everyone, myself Dr. Rachna Asopa. Today we will talk about lattice defects. हम आयनिक ठोस के विषय में जब बात कर रहे थे तो लैटिस डिफेक्ट्स की चर्चा हम उसके अंतर्गत करेंगे। जालक में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, त्रुटियां क्या क्या होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब आयनिक ठोसों में प्रत्येक जो आयन होता है वो एक निश्चित संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है और वैसे वर्षा ऐसा होता है जैसे कोई भी ठोस है वो एक आयन है उसका और वो एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट नंबर जो होते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से उनसे वो घिरा रहता है। और ऐसे जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं ये अपना एक स्पेशल पोजीशन बना लेते हैं, एक जालक स्थान बना लेते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल, एक आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। जब एक आदर्श क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली ऐसी कमी जो आयनों के अपने अपेक्षित स्थान पर न पाए जाने या अन्य किसी कारण से आ जाती है उसे हम लैटिस डिफेक्ट कहते हैं या जालक त्रुटि कहते हैं। विभिन्न कारकों के आधार पर जैसे त्रिज्या अनुपात, लैटिस एनर्जी, इन सब के आधार पर क्रिस्टल का बनना निश्चित होता है या क्रिस्टल बनता है। परंतु इस पूरे प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। So an ideal or a perfect crystal is that one in which all the ions are at their original state, but normally it does not happen or happen at absolute zero. हम बात कर रहे हैं आदर्श क्रिस्टल पाया जाता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में नहीं आता है। उनमें क्या होता है कि कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं त्रुटियों की तो क्रिस्टल बनने में से एंट्रोपी में तो कमी आती है लेकिन जालक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जब भी क्रिस्टल बनेगा तो जालक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी जालक ऊर्जा के रूप में और एंट्रोपी में कमी आएगी। किसी भी आदर्श क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। अब हम जब क्रिस्टल के डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो विशेष रूप से 4 प्रकार की त्रुटियां, 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं। पहला है लैटिस वैकेंसीज और स्कॉटकी डिफेक्ट्स, इनको हम शॉटकी डिफेक्ट्स बोलते हैं। दूसरा है लैटिस इंटरस्टिशियल्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तीसरा है अस्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और चौथा है केमिकल इम्प्योरिटीज़, ये केमिकल इम्प्योरिटीज़ की वजह से हो जाते हैं। अब हम विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। पहला है लैटिस वैकेंसीज और शॉटकी डिफेक्ट्स। यदि कैटायन और एनायन किसी भी क्रिस्टल से मिसिंग है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, गायब हैं, तो 2 वैकेंसीज उनमें उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाएगी। ये क्रिस्टल में कहीं भी हो सकती है और इसको हम इस चित्र की सहायता से, इस पिक्चर की सहायता से समझा सकते हैं। ये देखिए, ये फिगर है। इस फिगर में ये एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल में देखिए आप, ये यहाँ पर एक सेकेंड रो में देखिए आप पॉजिटिव आयन मिसिंग है, थर्ड रो में नेगेटिव आयन मिसिंग है। तो ये पूरे क्रिस्टल में कहीं भी मिसिंग हो सकता है, कैटायन भी और एनायन भी। तो इस फिगर की सहायता से ये शॉटकी डिफेक्ट हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये डिफेक्ट क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब कैटायन का आकार एनायन की तुलना में छोटा होता है।
इस प्रकार के डिफेक्ट में, इस प्रकार की त्रुटि में जो एक छोटा सा कैटायन है वो अपनी जगह छोड़ करके और कहीं भी इंटरस्टिशियल प्लेस में अपना स्थान बना लेता है, और जो उसका ओरिजिनल प्लेस होता है, जो उसकी वास्तविक जो एक्चुअल पोजीशन होती है, वहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाता है। उसे हम इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं ये जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड इत्यादि में देखे जा सकते हैं। फिगर में देखिए कैटायंस छोटे छोटे हैं, एनायंस बड़े हैं। कैटायन ने अपना स्थान छोड़ा और वो कहीं पे भी जगह इंटरस्टिशियल प्लेस में अपनी जगह बना लेता है। तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या था कि दोनों मिसिंग हो जाते थे। यहाँ पर ये अपनी स्थान को छोड़ता है लेकिन कहीं इंटरस्टिशियल प्लेस में अपनी नई जगह बना लेता है। अब तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कोई भी नॉर्मल जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, यौगिक है, वो एक फिक्स्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द्वारा दर्शाया जाता है और वो सारे जो भी उसके डेफिनेट कॉम्पोजिशन के नियम हैं उनका पालन करता है। ये दो कंडीशंस में पाई जाती है त्रुटियाँ। पहला, जब धातु आधिक्य में हो, जब धातु आयन आधिक्य में हो तो ये त्रुटि पाई जाती है। किसी भी क्रिस्टल में एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटल है वो दो कारण से होता है। यदि एनायन उसमें से हटा दिया जाए क्रिस्टल से और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर कर जाए तो वो एक चार्ज को बैलेंस करता है, तो टोटल कैटायन की जो परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है। अब एफ सेंटर्स क्या हैं? जो ये एनायंस के जो होल्स हैं, जो रिक्त जगह छूट गई है, ये इलेक्ट्रॉन द्वारा जब भर दी जाती है या भर जाती है तो इन्हें हम एफ सेंटर या एफ केंद्र कहते हैं। एफ का मतलब है फार्बे, जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है रंग से संबंधित है ये शब्द, एफ सेंटर्स। जो एफ सेंटर्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पर जाकर के जो कंडक्टेंस बैंड है उससे क्रिस्टल का जो है वो कलर अपीयर होता है। मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्रिस्टल पे कलर दिखाई देता है। ये देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड आयन का। तो आप देखिए बीच में थर्ड रो में क्लोराइड की जगह किसने ले ली है? एक इलेक्ट्रॉन ने ले ली है। क्लोराइड यहाँ से हट गया है और उस होल में एक इलेक्ट्रॉन ने अपना स्थान बना लिया है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स के विषय में हमने आज बात की है। अब अगले जो क्लास होगी उसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए डिफेक्ट्स के विषय में आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।